अब आप देखें एक सबको भी दे दी जाए कि सब अपने बुजुर्गों के नाम लिखे जाए तो एक लंबी फहरिस्त होगी। तो ये अल्लाह वाले जिन्होंने आज बरसों पहले पौधे लगाए था, जबरदस्त है, वो फल दे रहे हैं, वो किस सूरत में कि वो बैठ के अल्लाह वाले बना रहे हैं। सिलसिला चल रहा है, दुनिया से चले गए, लेकिन उसके बाद वाले भी बड़े बन गए, उसके बाद फिर बड़े बन गए। एक लाबतनाही सिलसिला है, ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। और हम आज यहाँ जो बैठे हैं वो भी इसी सिलसिले का ही है, उसी के तस्करे हो रहे हैं, उन्हीं की बातें हो रही हैं। कोई इससे खाली नहीं, कोई इससे खाली नहीं, और कोई इससे बच नहीं सकता। यानी अगर वो दिल में अगर ख्याल आ जाए हमारा ज़रा सा भी, तो क्या होता, परेशान हो जाते हैं ना कि गलत ख्याल आ जाए, तो कैसे उससे छुटकारा होगा, कैसे उससे निजात मिलेगी। मामूल भी बहुत ज़रा था, लेकिन अल्लाह वाला उसके भी नस्बत आ गई। कोई बहुत बड़ी बात जहन में आ गई, बहुत इश्कालात आ गए, एक नहीं बेशुमार भी आ गए। तो यहाँ तक कि हुआ कि दादा की मजलिस में बहुत से आने वालों ने अब 20 साल 30 साल के बाद उस बात का तस्करा किया कि हमारे पास बहुत सारा जहन में सवाल होते थे, इश्कालात होते थे। हम चाहते थे कि मस्जिद पर पूछ लेंगे सबसे, किसी को तौर तनाई में चले आएंगे या खत लिख देंगे। तो वापस आके वो कहा कि बेशुमार जब हम गए तो दादा के दुनिया में जाने के बाद बातें हमें बताई कि हमें मौका ही नहीं मिला, कि जरूरत ही नहीं पेश आई कि हम पूछते। हमें वो सब बातें जो हमारे दिमाग में थी कि हम पूछेंगे, मुख्तलिफ वक्तों में मजालिस में उन्होंने मिलती चलेगी। अब बताएं कब वो पौधा लगा था, ताकि ताल्लुक हुआ, ताल्लुक के नतीजे में फिर वो सारे उलूम मुंतकिल हुए, साहिब मरबूत खुद बन गए, और उसके बाद काम होता रहा, बरसों गुजर गए, मजालिस कायम हुई, किताब पढ़ने शुरू करी। उसके बाद अल्लाह ताला ने फिर वो रवानी कर दी गई। खैर वाले साहब ये कहते तकमीली मामलात हैं, और ये अलकाबात होते हैं कि किसी ने किताबों में लिखा कुतुब-उल-इरशाद तो फला फला, इतनी इसकी भी वो उसमें भी एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है। लेकिन फिर देखें कितना तनवर से रख हुआ कि वो हर तरह की एक दुनिया ने फैज उठाया, और इस बार रकम लिखी गई 50,000 उसमें बातें आ गई, और कई जबान तर्जुमे आ गए, और सब कुछ समेट के उसमें आ गया। सवालें लिखी गई तो सवालें भी आ गई, तालीमात भी आ गई। तो हम अपने ज़िंदगी को कैसे बदल सकते हैं, सिर्फ इन्हीं हालात से बदल सकते हैं कि बैठें सुने लोगों को। तब्दीली तो आ जाती है, लेकिन उसमें तरक्की बात ये हो रही कि तरक्की भी हो। सुन तो रहे कितनी दफ़ा ये जो किताब है खुद बताया, फिर जुमे के बयान जो होते थे वो कैसेटों में थे, वो तहरीर में। तो ये क्योंकि हम आते हैं, सुनते हैं, चले जाते हैं, तो वही इसमें कोई तब्दीली महसूस करो, फिर ऐसा कहते हैं चलो मजालिस बंद कर देते हैं, फिर मुझे भी फ़ायदा नहीं हो रहा, तुम्हें भी नहीं हो रहा है। तो सिर्फ मकसद ये था कि कुड़न थी, जलन थी कि किसी तरह बस घोल के पिला दें, और हर तरह मिजाज के लोग आ रहे। हमारे साहब ही कहते थे समझाएंगे तुम लोग इस बात को कब समझोगे, सबकी शक्लें अलग हैं, सबकी आवाज़ें मुख्तलिफ हैं, तो जहनी कैफियत भी सबकी अलग होंगी। एक कैसे एक सतह पर हो सकती है, एक बहुत पढ़ा लिखा और जो अनपढ़ है, तुम उससे मुकाबला करने लगो। जैसे बहुत से वाक़ात हो जाते हैं, कुछ झगड़ा हो गया तो तुम उससे बराबर से मुकाबला कर रहे हो, तो फिर तुम्हें और उसमें कोई फ़र्क नहीं, तमीज़ ही कोई नहीं। तो इस बात को हम समझें कि हज़रत क्या ना हज़रात ने क्या चाहा, किस तरह तब्दीलियाँ हों और इस जगह रुके न मामला और तरक्की हो। उसमें उस तरक्की के नतीजे में खुद फिर महसूस करने से परसों गुजर जाते हैं, तो फिर आदमी महसूस करता है। फिर भी उसको खुद तो ये है कि महसूस ना करें अपने लिए कुछ। तो जो मजबूरात हैं और बेशुमार चीज़ें, तो वही सब तब्दीलियाँ ला रही हैं। एक जगह रुके नहीं, इसलिए उसमें इतना खुद मवाद है कि वो एक जगह रुक नहीं रहा, उसमें तरक्की वक्त के साथ तरक्की हो रही है। और वो तो सबने देखी दुनिया है। ये हजरात जब गए होंगे खानका में जितने खुलफा होंगे, उस वक्त हर शोबे से ज़िंदगी के थे, सारे मुफ्ती आलम भी नहीं थे। दादा खुद होते दवाखाना था, वकालत छोड़ दी की थी, मजदूर रहमतुल्लाह अलैह भी
تعلیم کے شعبے سے وابستہ تھے اور دادا کے جو پھوپھا تھے ڈپٹی سردار تھا وہ ڈپٹی کلیکٹر تھے. تو کتنے شعبے ہو گئے, تو کتنی ذہنیت مختلف ہو گئی, انگریزی پڑھے ہوئے اور نہ جانے کیا کہ علوم حاصل کیے ہوئے. لیکن جب وہاں بیٹھ گئے تو ذہنی سطح کو ایک سطح پہ لانے کی کوشش کی. اتنی صلاحیت تھی تھانوی رحمۃ اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کچھ مدت تھے وہاں کے وزیر کہتے ہیں نا خدا صلاحیت ہے, سب کو ایک سطح پہ لا کے ان کی وہ تربیت کی, وہ کچھ کھول کے پلایا کہ وہ برسا برس کئی سو سال گزر گئے. اور آپ دیکھیں کہ مفتی شفیع صاحب دادا سے ایسے تعلق کی آواز ہے جیسا لگ رہا تھا کہ وہ شیخ ان کے مربی ہیں, اور انہوں نے ان کو اس مقام پہ رکھا تھا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ہر بات ان سے پوچھنا کہ وہ ان کے شیخ و مربی ہیں. اس میں حضرت میں جب کتاب لکھی گئی تو ان کے حضرت آپ اس کو جمع کریں لکھیں, پھر میں اس پہ تحریر لکھ دوں گا, تحریر سے ہوتی ہے تاکہ مفتی کے مفکر کی اس کی بہت اس کی ہوگی تو کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا. حضرت نے تحریر لکھی اور کتاب چلی, اور آپ دیکھیں کہ سنتوں میں عمل کرتے کرتے جو لکھی گئی تو آج دیکھیں کئی 100 زبان وہ کئی 100 ملکوں میں گئی, اتنے زبان ترجمے ہوئے, قدر مقبول ہوئی. تو یہاں سے ہجرت کر گئے تھے اور دوسرا صدیق کے ساتھ غیر مکہ میں مدینہ منورہ میں مکہ تو میں اس کی جب حاضری ہوئی موبائل شریف پہ وہ کتاب پیش کی تو کیسی بشارت, تو پھر وہ بشارت اس میں مولانا صاحب نے اس میں اس پر چھپی اس میں پیچھے لکھی ہوئی. تو یہاں فون کیا کئی سال پہلے مجھے کبھی کوئی اس کو بیان کرنے والا ہو تو مجھے بھی اس کی وائس ریکارڈنگ کر کے بھیج دیں. تو سر بھائی ممتاز نے اس کو بھیجی تو انہوں نے پوری بشارت ہوتی اس کی تحریر کی. تو یہ سب کچھ کہاں ہو رہے, کہاں سے چلا معاملہ, کئی 100 سال گزرے, کتاب لکھی گئی, این سنت مطابق عمل کیا گیا, سارے اس میں کوئی ایسا باب چھوڑا نہیں, اخلاق خیال سے لے کے معاشرت. تو آج سب کے پاس ہے, سب کے پاس ایسی تعلیم بھی ہو رہی ہے, پڑھا بھی جا رہے ہیں. ہمیں مسجد سے دور بھی فجر کی بات پڑھی جاتی ہے. کوئی ایسا گھر ہو کوئی یعنی ایک تو کھانے والے کہیں ہمارے بس تو جب شادی کا سیزن ہوتا ہے تو لوگ لے کے جاتے ہیں کہ جو ہدیہ دے رہے ہیں, اتنے لوگ پہلے تحفے دیے جاتے تھے. تو اشرف ہال جو تھا ڈاکٹر حبیب اللہ صاحب اور نذیر اللہ صاحب ملایا سے دیکھتے تھے, اور کمیونٹی ہال بھی تھا. تو انہوں نے معمول بنایا کہ وہ شادی میں دلہا دلہن کو وہ تحفہ دیا جاتا. تو ان لوگوں کو اس طرح رابط کرو کہ ابھی بھی گھروں میں دلہا دلہن کو دیں, یہ پڑھیں. تحفے تو اور بہت ہوگا, سامان تو سب کے بعد ہوتا ہے, مل جاتے ہیں تحفے, لیکن اس وجہ سے کرم کے لیے جب یہ لوگوں نے چلایا ہے تو شمال لوگوں نے پھر دینے شروع کی.